मानविका WCIS। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मानविका WCIS। आज हम इंडिया की लेक्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले पता होना चाहिए लेक्स कितने प्रकार की होती हैं। नेचुरल लेक्स और आर्टिफिशियल लेक्स। वैसे तो सही मायने में ये दो तरीके की लेक्स होती हैं। नेचुरल लेक मतलब प्रकृति के द्वारा हुई। सही, अगर लेक्स को माने तो लेक्स वह है एक ऐसा डिप्रेशन अर्थ पे जिसमें एक समय के बाद उसमें पानी भर जाता है तो वो एक झील या लेक का रूप ले लेता है। तो ये नेचुरली अगर वो डिप्रेशन बना हो तो उस तरीके से जो लेक बनेगी वो नेचुरल है। और आर्टिफिशियल मतलब उसे मैन मेड कहा जाएगा, यानी कि किसी के द्वारा वो बनाई जाए तो उसे आर्टिफिशियल लेक की श्रेणी में रखा जाएगा। अब अगर वाटर उसमें किस तरीके का है इसके आधार पर देखा जाए तो हम देखते हैं सॉल्ट लेक, फ्रेश वाटर लेक और ब्रैकिश वाटर लेक। सॉल्ट लेक में जो उसका पानी होता है मतलब लेक का वाटर है वो सॉल्टी होता है, और फ्रेश वाटर में उसका पानी जो है मीठा पानी होता है। ब्रैकिश वाटर की बात करें तो ब्रैकिश वाटर लेक में ऐसा होता है कि मीठा पानी मतलब जो पानी है उसमें खारा पानी आकर मिल जाता है। तो इस तरीके से वो ब्रैकिश वाटर है। इसको आगे समझ में आएगा जब हम चिल्का लेक को समझेंगे तब। अब आते हैं किस किस तरीके से ये लेक्स बनती हैं उनको देखते हैं। टेक्टोनिक लेक्स। अभी क्या होता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अब किसी इंटरनल गतिविधि की वजह से जब क्रस्ट में का जो मूवमेंट होता है उसके बाद में उसमें दो प्लेट्स अगर हैं तो इधर एक अलग अलग डायरेक्शन में मूव करें तो बीच में क्रैक पड़ जाता है, या फिर उस तरीके से जो लेक बनती हैं तो उनको टेक्टोनिक लेक्स बोलते हैं। अब बात आती है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या है? ये जो रिवर है, आपने देखा होगा रिवर इस तरीके से मियंडरिंग की बनाती हुई चलती है। इसे कहते हैं सर्प की आकृति, यानी कि सर्प की तरीके से चलती है। तो एक टाइम ऐसा आता है जैसे मान लिया एक जो रिवर है वो इस तरीके से अपना चल रही है, और एक समय के बाद में जब यही चीज पतली यही होते होते इसका रूप जो होता है वो इस तरीके से हो जाता है। ये रूप हो गया उसका, और कुछ समय बाद यही रूप जब होता है ये ये सीधी हो जाए और ये वाला हिस्सा एक तरफ निकल जाए। तो ये जो यू टाइप का शेप आ गया, कट करके अलग निकल गया रिवर का हिस्सा, और ये रिवर फिर इधर चलने लगी। तो ये जो कट के अलग हुआ हिस्सा और ये यू शेप का तरीके से आ गया लगभग, तो ये क्या हो गया, इसे कहते हैं ऑक्सबो। ऑक्सबो यानी कि ऑक्स के खुर की तरह होता है। तो ये चीजें ऑक्सबो लेक होती है। तो ये रिवर के मेंडरिंग की वजह से बनती है। और अब आगे जानते हैं क्रेटर या वॉल्केनिक। तो जब वॉल किसी ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है या इरप्शन होता है तब क्या होता है, उसका जो मुख होता है यानी कि माउथ होता है उसका वहां जहाँ से तो वहां पर एक क्रेटर की तरह बन जाता है, यानी कि इस तरीके से उसका वो बन जाता है। तो अब इसमें बाद में पानी भर जाए या कुछ हो जाए तो ये जो क्या हो गया वो लेक का निर्माण हो गया। तो एक क्रेटर या वोल्केनिक लेक कहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है जैसे कि हम लोनार लेक को पढ़ेंगे तो वो का उसको हम मानते हैं कि किसी उल्का पिंड के धरती पर टकराने की वजह से वो एक गड्ढा बन गया था। वो लेक इस तरीके से तैयार हुई इसलिए उसे भी क्रेटर लेक बोलते हैं। अब आते हैं ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक क्या होता है, किसी ग्लेशियर के पिघलने से जो लेक बनती है उस जगह पर। ऐसे ही लगून और कयाल किसे कहते हैं? लगून वैसे जनरली लगून कहते हैं और इसे केरल केरल में कयाल कहते हैं। अब ये है क्या, ये शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम ए लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाई ए नैरो लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म क्या, रीफ बैरियर आइसलैंड्स वगैरह हों। मतलब क्या है कि एक बड़ा पानी का हिस्सा है, इससे एक शैलो वाटर मतलब एक वाटर बॉडी जो है अलग हो गई। किस वजह से सेपरेट हो गई? क्या, बड़े हिस्से से बड़े पानी के हिस्से से एक छोटा पानी का हिस्सा अलग हो गया। और किससे? नैरो लैंडफॉर्म से। ये बीच में एक लैंडफॉर्म आ गया। तो ये क्या हो सकता है, ये रीफ हो सकता है, बैरियर आइसलैंड्स हो सकते हैं। तो इसकी तरीके से जो इधर लेक बनी ये क्या कहलाएगी, लगून लेक या कयाल।
अब आगे इनको समझते जाते हैं, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। अब इंडिया में जानते हैं तो सबसे पहले ये लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक, नमकीन पानी की बात कर रहे हैं तो सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया जो है लार्जेस्ट कौन सी है? चिल्का लेक। कहाँ है? उड़ीसा में। और इसे ही लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक भी कहते हैं। ये कहाँ है? चिल्का में। अब चिल्का आप ये देखेंगे आप इस तरीके से, ये अगर मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, उड़ीसा का मैप लगाया हुआ है। अब इसी में हम इसका ये हिस्सा देखेंगे यहाँ पर, ये तो इस चीज को मैंने बड़ा करके दिखाया हुआ है, इससे आपको समझ में आएगा क्या चीज है ये। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये है लेक, व्हाइट वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये है लेक, क्या? चिल्का लेक। अब ये देखिए, इस चिल्का लेक के बारे में हमें समझना होगा। तो ये क्या है? ब्रैकिश वाटर लेक है या साल्ट वाटर लेक है। और ये क्या? लार्जेस्ट है इंडिया की। और ये कितना? पूरी खुर्दा और गंजाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। आगे मैप में समझेंगे अच्छे से, पहले अभी केवल इसके चीजें समझ लीजिए। ये ब्रैकिश वाटर क्यों है? अब इसमें कुछ नदियां आके गिरती हैं, इस तरीके से छोटी छोटी नदियां आके गिरती हैं। और कुछ मेन रिवर्स जो हैं, बड़ी जो है वो क्या है? महानदी की ट्रिब्यूटरी, जो आगे आने के बाद में इस तरीके से एक दया रिवर दिख रही है आपको, एक भार्गवी रिवर दिख रही है। और भी छोटी छोटी नदियां हैं जो इसमें आके गिरती हैं। तो ये क्या हो गया इस तरीके से, इसमें ये तो आपको दिख गया कि क्या है, ये आ गया मीठा पानी इसमें। अब इधर जो है बे ऑफ बंगाल है। इस बे ऑफ बंगाल से इधर ये दिख रहा होगा आपको, ये एक छोट ये इस तरीके से इसको बड़ा करते हैं तब समझ में आ जाएगा। ये आपको पतला से इससे दिख रहा होगा, ये क्या है? एक तरीके से एक बैरियर है। और इस तरीके से यहाँ से ये रास्ता व्हाइट वाला दिख रहा है, इस व्हाइट वाले पानी से यहाँ से इसका यहाँ का पानी बैक होके, किसका? बे ऑफ बंगाल का बैक होके इसमें आ जा रहा है। तो इस तरीके से इसके पानी में ऑलरेडी जो पानी है उसमें आके बैक करके ये वाला पानी भी आके खारा पानी मिल गया। तो इस तरीके से ये पानी इसका जो है ओवरऑल कैसा हो गया? खारा पानी ज्यादा हो गया और मीठा पानी कम। तो इस तरीके से ये खारे पानी की लेक हो गई। ब्रैकिश इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें यहाँ का पानी आकर मिल गया है, तो ये ब्रैकिश वाटर लेक कहलाई। तो ये चीज हुई इसमें इस तरीके से। अभी आपको इसे इसीलिए जो है एक बैरियर बन जाने की वजह से, अभी एक बैरियर बन चुका है यहाँ पर, इसके बाद में पानी इधर से जा रहा है तो इसको क्या कह देते हैं? लगून की श्रेणी में भी रख देते हैं। तो अब ये चीज हुई। अब इसमें खास बात क्या चीजें हैं, आपको ये दो खास चीजें याद रखनी है। एक तो ये दो रिवर्स जो मेन है, कौन कौन सी आके मिल रही हैं? दया रिवर और भार्गवी रिवर। ये क्या है? महानदी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये हो गई। और उसके अलावा आपको क्या दिखेगा? ये बीच में आपको दो आइसलैंड दिख रहे हैं। और भी हैं लेकिन ये दो इसलिए हैं क्योंकि ये बड़े हैं थोड़े। और ये इसमें एक हो गया, ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये क्या है? नलवन आइसलैंड या नलवन वर्ल्ड सेंचुरी है इस पर स्थित। ऐसे ही एक ये छोटा सा दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है, ये क्या है? कालजई टेम्पल। कालजई टेम्पल है। कालजई किसमें है? कालजई आपका जो वो है आइसलैंड है उस पर है। अब देखिए ये चीज तो हमने जान ली। और इसके जो इस तरफ है ये है कौन सी? ऋषिकुल्या रिवर। और इधर क्या है? ये महानदी रिवर है। और इसमें बीच में ये यहाँ महानदी से निकल कर आती हुई नदियां भार्गवी और दया मिल रही हैं। ब्रैकिश वाटर लेक है ये। अब बाकी नदियां जो हैं ये इन सब के बारे में अभी आगे चल के देखेंगे कौन कौन सी हैं ये। अभी तो केवल ये बताना था, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक और लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है? चिल्का। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं पुलिकट लेक। पुलिकट लेक की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो ये समझ लीजिए ये है कहाँ। ये हमें दिख रहा है, ये हमारा आंध्र प्रदेश है। और उसके बाद में आंध्र प्रदेश की सीमा किससे लगती है? इधर ये नीचे तमिलनाडु से लगती है। तो यहाँ पर आपको ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर है इन दोनों के तो ये यहाँ दिखाया है ये बड़ा करके। तो ये चीज जानिए ये क्या है। यहाँ पर आपको दिखेगा ये हिस्सा, ये व्हाइट वाला ये दिख रहा है, ये क्या है? हमारा है, ये दिख रहा है बैरियर आइसलैंड। बैरियर मैंने बताया ना, ये इसका पानी इधर और इसके पानी के बीच में एक बैरियर का काम कर रहा है। तो ये क्या है? एक आइसलैंड है जो बैरियर का काम कर रहा है, इसलिए बैरियर आइसलैंड कहते हैं। तो ये क्या है? इसकी का नाम है श्री हरिकोटा। और इसी पर स्थित क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर।
इसी श्रीहरिकोटा पर स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो हमने जाना कि जो बैरियर आइसलैंड है किसका, पुलिकट लेक का, जो इसे बंगाल की खाड़ी और से अलग करता है, तो उस पर ही हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर है। ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरे इसके अलावा क्या है, इसका अधिकतर भाग तो आंध्रा में है, और इसका आंध्रा में भी कौन सा, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। अभी आगे हम मैप में देखेंगे तो समझ जाएंगे तिरुपति डिस्ट्रिक्ट को। और इसका जो थोड़ा सा हिस्सा है ये किस में दिख रहा है नीचे, ये हमारा तमिलनाडु में दिखता है थोड़ा सा हिस्सा। तो ये दोनों में माना जाता है, लेकिन अधिक हिस्सा किसमें है, आंध्र प्रदेश में। तो ये हमारी दूसरी बात है, क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर आपको समझ में आ गया कि इसमें ऑलरेडी जो पानी है इसमें कौन सा पानी आकर मिल रहा है, ये सॉल्ट वाटर आकर मिल रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हुई, ब्रैकिश वाटर लेक, बे ऑफ बंगाल का पानी है। और इसी को लगून भी कहा गया, इसीलिए सेपरेट द लगून फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ब्रैकिश वाटर लगून पूरा कहा गया, ब्रैकिश वाटर लगून। चिल्का के बाद में सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट की बात चल रही है। अभी आगे देखिएगा क्या क्या चीजें हैं, छोटे छोटे से वो चीजें हैं, समझना है। सांवर लेक की बात करते हैं। सांवर लेक क्यों ये है, सांवर लेक है कहाँ पर, जयपुर में पड़ती है। और इसी जो सांवर लेक में ही है, इसमें कौन कौन सी, दो तीन नदियां हैं, वैसे और भी मिलती हैं लेकिन मैं बता देता हूँ आपको अभी। खारी, ऐसे खंडेला, खंडेला, और एक नोट करिए, मेंथा, और एक नोट करिए, रूपनगर, रूपनगढ़, सॉरी रूपनगढ़। तो ये कुछ नदियां हैं, इसमें आके गिरती हैं, किसमें, सांवर लेक में आके गिरती हैं। ये सांवर लेक है, और ये क्या है, नमक बनाने का आंतरिक स्रोत है ये। तो ये देखिए नमक का मैंने लगाया है, सॉल्ट कलेक्शन एट सांबर लेक, ये नमक इकट्ठा किया जा रहा है यहाँ से बना के। तो ये सब दिख रहा है आपको, तो ये सांवर लेक। अब ये है कहाँ, ये कहाँ है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में। ये मैंने दिखाया है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। अब ये क्यों फेमस है, इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट लेक। अब बात ये, एक वर्ड इसमें दिख रहा होगा मेन चीज, इनलैंड। अब इसमें कोई समुद्र का पानी तो आने के मिल नहीं रहा, फिर ये खारी क्यों है। खारे होने का मतलब क्या है, कोई भी इनलैंड लेक खारी तब होती है जब उसमें मीठा पानी तो आके मिल रहा है, मान लिया, लेकिन उससे ज्यादा उसका इवेपोरेशन हो रहा है। वाटर का इवेपोरेशन होता रहेगा तो वहां पर क्या होगा, नमक का हिस्सा ज्यादा रह जाएगा उस पानी में, तो नमकीन पानी होता चला जाएगा वो। वही है यहाँ पर, क्योंकि आप जानते ही हैं राजस्थान को, तो इस वजह से यहाँ पर जो है हॉट एरिया ज़्यादा है ये। और यहाँ पर क्या है, इवेपोरेशन ज़्यादा, और इस वजह से पानी वहाँ पर, मीठा पानी इतना है नहीं। तो इस वजह से जो है इस झील में क्या हो गया है, सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तो ये सॉल्टी लेक हो गई है। और ये इनलैंड लेक इसीलिए कही जा रही है क्योंकि ये भारत के आंतरिक हिस्से में है। और अगर आंतरिक इनलैंड शब्द आता है तो लार्जेस्ट लेक किसे कहेंगे, सॉल्ट लेक। अगर भारत की लार्जेस्ट लेक शब्द आता है केवल, तो क्या होगा, हमारी चिल्का लेक होगी। और ब्रैकिश वाटर की लार्जेस्ट होगी तब भी चिल्का होगी, लगून बोलेंगे लार्जेस्ट तो भी चिल्का होगी। तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। अब आते हैं बूलर लेक। बूलर लेक कहाँ पर है, सबसे पहले तो ये देखिए, बूलर लेक झेलम रिवर से उसको पानी मिलता है। और ये कहाँ पर है, ये बांदीपोरा, यहाँ पर ऐसे रिवर है, तो ये बांदीपोरा पे यहाँ पर पड़ेगा। तो ये बुलर लेक पड़ेगी। तो जम्मू कश्मीर में बुलर लेक है, और ये क्यों है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये पिक लगाई हुई है, तो ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट, इसमें हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। अब आते हैं फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट तो हमने देख ली थी। अब लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत की अगर हम लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहेंगे तो वो है वो लोकटक, जो कि मणिपुर में पड़ती है।
अब ये मणिपुर का जो है ये तो मैंने दिखा दिया, आगे चल के मैप पे भी दिखा दूंगा मणिपुर कहाँ पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा मणिपुर वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन ये लोकटक लेक कहाँ पे पड़ेगी, ये देखिए बीच में यहाँ पे पड़ रही है लोकटक लेक। अब ये क्यों फेमस है इसके लिए समझिए, सबसे पहले समझिए फुमडी क्या होती है। फुमडी, फुमडी जो कि मैतई वहाँ के हैं लोग रहने वाले, आदिवासी, मतलब मैतई लोग, सॉरी आदिवासी नहीं, मैतई लोग वहाँ के रहने वाले जो हैं, उनकी भाषा है मैतई। तो उनमें वो प्रोनाउंसिएशन इसका क्या करते हैं, फुम। तो फुम का मतलब क्या होता है, ए सीरीज ऑफ फ्लोटिंग आइसलैंड। अब ये दो ये दिख रहे हैं, ये घास के ये सब दिख रहा है, घास और मिट्टी का ये सब, तो ये फ्लोटिंग आइसलैंड्स हैं। अब फ्लोटिंग आइसलैंड्स, heterogeneous masses of vegetation, soil and organic matter in different stages of decay। तो कहने का मतलब है हिंदी में समझे तो वनस्पति मिट्टी और कार्बनिक मलबे का तैरता हुआ द्रव्यमान, जिसकी कुछ मोटाई कुछ जगह कुछ सेंटीमीटर्स में है और कुछ जगह मीटर्स में भी है, 2-2 मीटर तक। तो ये क्या है, तैरते हुए क्या है, वनस्पति मिट्टी और कार्बनिक मलबे का तैरते हुए द्रव्यमान है, ये सब है तैरते हुए, ये सब दिख रहा है जो सब ये तैरते हुए हैं। अब बात आती है ये सर्कुलर वाला ज्यादातर दिख रहे होंगे आपको, ये सर्कुलर फॉर्म में दिख रहे हैं, तो सर्कुलर जो फ्यूमिडीज हैं, फुमडीज, उनको कहते हैं एथेम्पम। और ये किस लिए, फिशिंग के लिए बनाए जाते हैं। ये ये क्यों है, इसके लिए इसी को बनाते हैं इसलिए क्योंकि हाँ ये सीप से के द्वारा ये फिशिंग करते हैं। अब बात आती है कि ये देखिए इस तरीके से आपको ये बड़े उसमें दिखेगा, ये देखिए ये बड़े बड़े तक है, इतने इतने बड़े, बहुत बड़ा बड़ा एरिया है। तो ये बड़ा सा जो एरिया दिख रहा है ना, ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क, ये पूरा पार्क है। इसे क्या कहते हैं, इस पूरे पार्क को केवुल लामजाओ नेशनल पार्क, केवुल लामजाओ नेशनल पार्क। अब यहीं पर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर जो है इस तरीके से ये झोपड़ियां तक बनी हुई हैं, ये सब है। तो ये तैरते हुए उस पे झोपड़ियां भी बनी हुई हैं, लोग भी यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फेमस है वो क्या है, ये एक डियर दिख रहा होगा। ये डियर क्या है, इसके कई नाम है, एल्ड्स डियर, फामिन डियर, ब्रो एंटीलर्ड डियर, और वहां मैतेई में क्या कहा जाता है इसको, मैतेई में कहा जाता है इसे संगाई डियर, और इसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। डांसिंग डियर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये ऐसे एरिया ही है कि यहाँ पर ये इसको पानी में न जाने के लिए कूदता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से कूदते रहते हैं यहाँ पर। तो ये डांसिंग डियर बोले जाते हैं। और ये क्या है, एक एंडेंजर्ड स्पेसीज है, और एंडेमिक टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। संगाई डियर के बारे में जानिए, केबुल लामजाओ पार्क के बारे में जानिए, नेशनल पार्क, और ये फुमडीज क्या है ये समझ गए। और सर्कुलर फुमडीज को क्या कहते हैं, एथेम्पम। और ये कहाँ है, मणिपुर में। और ये क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब आते हैं लॉन्गेस्ट की, लार्जेस्ट की बात हो गई फ्रेश वाटर में भी और सॉल्ट वाटर में भी, सब में। अब आते हैं लॉन्गेस्ट में। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया क्या है, बेम्बनाड लेक। अब ये क्या है, स्पेनिंग सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट, कई स्टेट्स में है और इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। बेम्बनाडु लेक कहाँ कहाँ बोलते हैं, कोट्टम, वाइकोम और चंगनेश्वरी। और पुन्ना माडा लेक बोलते हैं अल्लपुजा और कुट्टनाडु में। और कोच्चि लेक बोलते हैं कोच्चि में। अब ये तो हो गए नाम इसके। अब देखिए जगह समझिए आप, सही मायने में ये कितने हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जो आपको यहाँ पर दिखेगा। ये एर्नाकुलम में दिख रहा है। अब पहले तो ये देखिए है क्या, ये देखिए यहाँ पर ये जो ब्लू वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है हमारी, कौन सी है, ये हमारी बेम्बनाड लेक है। अब ये कहाँ कहाँ दिखेगी आपको, ये एर्नाकुलम में दिख रही है, कोट्टायम में दिख रही है, अल्लपुजा में दिख रही है, अल्लपुजा पीला वाला। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ, केरल में। और इधर क्या है, ये अरेबियन सी या लक्षद्वीप सी, उसका लक्षद्वीप सी। अब बात आते हैं इसमें कोच्चि की बात करें अगर, कोच्चि हमने सुना है बहुत,
कोची जो है वो किसका है, एर्नाकुलम का पार्ट है, यानी कि एर्नाकुलम में ये छोटा सा, इसी जो वेम्बनाड में थोड़ा सा हिस्सा दिखेगा आपको, ये कोची है। अभी कोची को बड़ा करके देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, आगे दिखाया है मैंने। अब इसके अलावा देखिए कौन कौन सी जगह जो हमने अभी देखी थी। वाईकोम की बात करेंगे तो वाईकोम कहाँ पड़ रहा है, कोट्टायम में पड़ रहा है, ये रेड कलर का दिखाया है। ये म्युनिसिपल टाउन है ऐसी। चंग इससे नीचे रेड कलर का दिख रहा है, ये भी कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में है। चंगनेसरी ये म्युनिसिपैलिटी कोट्टायम में है। तो ये चीजें हो गई। और कुट्टनाडु क्या है, इसके नीचे यहाँ पर ये हिस्सा कुट्टनाडु दिखेगा, नीचे है ये बिंदु से अलावा इतना बड़ा है ये। The region has the lowest altitude in India and is one of the few places in the world where farming is carried on around 1.2 to 3 meters below the sea level, यानी कि सी लेवल से नीचे below द सी लेवल इसमें फार्मिंग होती है। तो ऐसे स्थान ये इसीलिए स्पेशल बन जाता है कुट्टनाडु। तो ये क्या है, ये अभी हम आगे देखेंगे, तीन उसमें पड़ेगा क्षेत्रों में, कोट्टायम, अल्पुजा और ये पथनमथिट्टा में भी पड़ेगा। तो पथनमथिट्टा में भी पड़ेगा, तो इस तरीके से पड़ेगा, आगे समझेंगे इसको। तो ये चीजें हमने देखी, 3 डिस्ट्रिक्ट में हो गया। अब इस पे और भी चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम रिवर्स कौन कौन सी आके मिलती हैं। सबसे ऊपर जो है इसमें, यहाँ पर ये ऊपर वाली रिवर जो है सबसे ऊपर मिलती है, पेरियार रिवर, जो इसकी ऊपरी सीमा बनाती है। और बीच में आके मिल रही है ये मुवट्टुपुझा। मुवट्टुपुझा यहाँ पर मिल रही है आके एर्नाकुलम में। और सबसे नीचे आपको दिखेंगी, ये वाला हिस्सा है सबसे नीचे, इसको हमने इधर बड़ा करके दिखाया है इसीलिए। यहाँ पर हमें एक तो इस तरीके से आई है पंबा रिवर, इसे पंपा रिवर भी बोलते हैं, जो इधर भी चली गई है और इधर भी गई है इसमें। और अचन कोयल रिवर इसी में आके मिली है पंबा में। और मणिमाला रिवर एक यहाँ से है, इस तरीके से मणिमाला रिवर भी आके वेम्बनाड में मिल गई है जाके। और इसके अलावा आपको ये रिवर मिलेगी आपको, ये इसीलिए दिखाया गया नहीं, आपने देखी ये चीजें देखी आपने, एक तो देख ली कोविल, मणिमाला, अब ये मुवट्टुपुझा भी देख ली, पंबा भी देख ली, और जो है पेरियार रिवर भी है इसमें। और जो ऊपर देखी थी हमने, और मीनांचल रिवर, मीनांचल रिवर आपको यहाँ पर ये दिख रही है, मीनांचल रिवर, ये मीनांचल रिवर ऐसे करके आके मिली है। तो ये चीजें हमने देखी, कौन कौन सी रिवर इसमें आके मिल रही हैं, ये भी आपने जान लिया। और इसी पर एक यहाँ पर जो है इस तरीके से, यहाँ पर एक इससे लगती हुई एक है बर्ड सेंचुरी, ये कुमारकोम बर्ड सेंचुरी, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। अब ऐसे ही ये कोच्चि की बात करी थी ना मैंने, कोच्चि किस में पड़ रहा था आपका, जो आपका दिखाया था मैंने ऊपर, ये कोच्चि केवल किस हिस्से में पड़ रहा था, जो यहाँ पर दिखाया था मैंने, ये था कोच्चि किस में पड़ रहा है, मालाबार कोस्ट में पड़ रहा था, और एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा था, ये हिस्सा बीच का एर्नाकुलम वाला, केवल एर्नाकुलम वाला। तो एर्नाकुलम वाला हिस्सा पड़ रहा था, तो एर्नाकुलम वाला हिस्सा, अब इसको देखिए यहाँ पर, ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके ये वाला, इधर से लेके ये इस तरीके से ये कोच्चि है। तो यहीं पर आपको पड़ेगा ये चीज है, जो कोच्चि पोर्ट, ये कोच्चि पोर्ट यहाँ पे पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें एक आपको दिख रहे होंगे आइसलैंड्स दिखाए हैं मैंने। ये आइसलैंड्स क्या है, ये वाला जो ये वाला आइसलैंड पीला वाला दिख रहा है, इससे है विलिंगटन आइसलैंड, ये बहुत फेमस आइसलैंड है। और इधर इस वाले हिस्से में पीछे इधर दिख रहा होगा, यहाँ पर है मरीन ड्राइव, ये क्या है, सब एर्नाकुलम में है। और यहीं पर ये 3 आइसलैंड की देखें तो इधर ये बड़ा सा आइसलैंड है, बाइपेन आइसलैंड है, ये आइसलैंड्स का ग्रुप है बल्कि। ये बल्लपुरम, ये बीच वाला बल्लपुरम आइसलैंड्स, बल्लरपदम आइसलैंड्स पड़ेगा। और इसके इधर ये वाले जो आइसलैंड्स हैं, जो बोलगट्टी आइसलैंड्स हैं। अब कोच्चि पोर्ट हमने बताया, ये किसमें, विलिंगटन आइसलैंड और बल्लपरदम के बीच में है, यानी कि मेन तो इसमें है विलिंगटन में। इधर अरेबियन सी या लक्षद्वीप सी देख ही लिया हमने। और एक और ये वाला जो है नीचे एक आइसलैंड पड़ेगा, ये क्या है, पेरमपालम आइसलैंड। तो ये आपको कभी नाम आ जाए तो बल्लपरदम, बोलगट्टी, विलिंगटन, बाइपेन, और कोच्चि पोर्ट कहाँ पड़ रहा है, कोच्चि किस में पड़ रहा है, हमारा एर्नाकुलम में। तो ये हमने इससे संबंधित बातें जानी। अब आते हैं लोनार लेक, ये क्यों फेमस है महाराष्ट्र की, ये लोनार बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी। तो हमने ये देख लिया, ये महाराष्ट्र का मैप है, इस महाराष्ट्र के मैप में
ये लोनार कहाँ पड़ रहा है, ये आपने लोकेशन देख ली। और ये एरियल व्यू इसका देखिए ऊपर से जो कैसा दिखता है हमारा सैटेलाइट से, तो वो इस तरीके से हमें ये दिखेगी गोल सी बिल्कुल। और इसके अलावा ये आपको दो कलर में दिख रहा होगा, ये ऑलरेडी जो नॉर्मली ऐसी है, और ये 2020 में इसका गुलाबी रंग हो गया था, तो इस पे बड़ा चर्चित रहा था। तो ये क्या था, पुणे स्थित एक अगरकर अनुसंधान संस्थान है, वहाँ के निदेशक थे। उन्होंने जब इस पे रिसर्च की थी तो इन्होंने बताया कि हॉलो आर्च या जीवाणु होते हैं जो खारे पानी में पाए जाते हैं वो और गुलाबी रंग छोड़ते हैं, इसमें वो थे, इसी के कारण इस लेक का रंग उस समय गुलाबी हो गया था। और बात करते हैं हम लोनार लेक। हमने बताया ना ये क्या है, क्रेटर लेक है। क्रेटर की बात करी थी हमने, तो हमने बताया था कि जो है ये कैसे बनी है, एक एस्ट्रोब्लेम है ये, क्रिएटेड बाय मेटेओराइट इम्पैक्ट। मेटेओराइट मतलब उल्का पिंड, उल्का पिंड का इम्पैक्ट पड़ा था इस पे आके, तो ये एक लेक बनी थी। अब यही है एस्ट्रोब्लेम का मतलब क्या हुआ, बहिछत संरचना, यानी कि बाहर से किसी की वजह से क्षति हो गई थी, उसकी वजह से संरचना बनी। ए मार्क ऑन द अर्थ यूजुअली सर्कुलर फॉर्म्ड बाय ए लार्ज एंशिएंट मेटेओराइट इम्पैक्ट। कहाँ, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कैसी है, सेलाइन एंड सोडा लेक, या फिर ये कहें सेलाइन और अल्कलाइन है। और नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट भी है। अब बात आती है, यहाँ पर एक दिख रहा होगा, अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मानना है कि बेसाल्टिक चट्टानों से बनी ये झील बिल्कुल वैसी है जैसी झील मंगल की सतह पर पाई जाती है। मंगल पे पानी की बात नहीं हो रही है, लेकिन झील की बात हो रही है कि वहां पर जो झील का शेप दिखाया है, डिप्रेशन दिखाया है, जैसे माना जाता है वहां पर झील है, तो वहां पर जो चट्टानें मिली हैं वही चट्टानों का इसमें पाई जाती हैं। इसके जल के रासायनिक गुण भी वहाँ पे जो झीलें हैं उनके रासायनिक गुणों से मिलते जुलते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो उल्का पिंड आके टकराया होगा इससे लाखों वर्ष पहले, तो वो कैसे टकराया होगा, यानी कि वैसे तो कुछ हजार वर्ष पहले की बात की जाती थी, लेकिन अब जो नई रिसर्च आई है उसके हिसाब से ये लाखों वर्ष पुरानी बात है कि जब टकराया होगा। तो उसकी बात के हिसाब से ये मंगल का ही कोई टुकड़ा आके इसमें टकराया होगा, ये माना जाता है। तो ये चीज हुई। अब एक आती है, वो भी हो गया। अब हाईएस्ट लेक की बात करते हैं, तो हाईएस्ट लेक इंडिया की कौन सी है, चोलामू या तिसोलामू लेक बोलते हैं। ये कहाँ पड़ती है, ये हमारा सिक्किम है। सिक्किम है, और सिक्किम में हमारी ये क्या कहा जा रहा है, कहाँ पर है, खंगचेंग वो कंचनजंगा बोलते हैं इसे। तो कंचनजंगा पर्वत ये हमने देखा है नेपाल और इसके बॉर्डर पे पड़ता है। तो कंचनजंगा के नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट में इधर पड़ा, तो ये चुलामू लेक है। इससे ऊपर डोंगमार लेक है। तो ये क्या है, एक ग्लेशियर लेक है, फ्रेश वाटर लेक कहेंगे, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से फ्रेश वाटर ही बनता है। तो ये क्या है, इस तरीके से ये क्या है, हाईएस्ट लेक है, और इसकी जो सी लेवल से हाइट है वो 18,000 फीट है। और ऐसी सेकंड हाईएस्ट अगर कहेंगे तो डोंगमार को बोलेंगे, जो भी यहीं पर है सिक्किम में, इसके ऊपर ये 17,700 फीट है सी लेवल से ऊंचाई। तो इस तरीके से ये हमारी चोलामू के बारे में पता होना चाहिए, इसे तिसोलामू भी बोलते हैं। अब आते हैं हम राजस्थान के बारे में। राजस्थान में आपको दो तरीके की लेक दिखेंगी, ज्यादा फ्रेश वाटर लेक को येलो से दिखाया है, और जो दूसरे कलर से दिखाया है वो सॉल्ट वाटर लेक को दिखाया है। तो अब ये देखिए फ्रेश वाटर लेक कौन सी हैं, ये उल्टा हो गया है, ये सॉरी, ये फ्रेश वाटर लेक जो है वो मतलब इस कलर से है, ये ऊपर ऐसे समझ लीजिए उल्टा है, ये बिल्कुल उल्टा इस तरीके से। तो ये हमारी जो है साल्ट वाटर लेक है येलो से, साल्ट वाटर लेक जो ही सांवर लेक हमने देखी ली। डीडवाना और डेगाना जो है ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेंगी, ये भी साल्ट वाटर है। ताल छापर चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी, ये भी सॉल्ट वाटर। लूनक्सर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी, ये भी सॉल्ट वाटर। पंचभद्रा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी, सॉल्ट वाटर। अब आते हैं हम किसमें, हमारी जो है मीठे पानी की झीलें, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल उल्टा समझ लीजिए इसको, ये इसका कलरिंग का। बालसमंद जोधपुर में, नक्की सिरोही
जो नक्की की बात करेंगे हम, नक्की जो है माउंट आबू पर स्थित है, सिरोही में, और राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित और सबसे गहरी झील है नक्की झील, ये याद रखिएगा, ये बहुत पूछी जाती है। अब आते हैं इधर, ये पुष्कर, जिसे हम तीर्थराज भी बोलते हैं, पुष्कर के बारे में, ये अजमेर में है, और इसे पुष्कर लेक के बारे में इसे ये मतलब प्राकृतिक झील, आदि तीर्थ, पांचन तीर्थ बोलते हैं, पांचना तीर्थ बोलेंगे या तीर्थराज बोलेंगे इसके बारे में, ये पुष्कर के बारे में। और अन्ना सागर, फाई सागर। अब फाई सागर की बात करेंगे तो ये अंग्रेज इंजीनियर फाई के द्वारा निर्मित करवाई गई थी, इसलिए फाई सागर कही जाती है। अब अन्ना सागर की बात करते हैं, तो जो अन्ना जी थे तो पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे, तो ये बनवाई थी वैसे अर्णोराज के द्वारा बनवाई गई थी, तो इन्हें दादाजी के, जो पृथ्वीराज चौहान के दादाजी के नाम पे इसका नाम रखा गया, तो अनाजी। और पुष्कर को आपने समझ ही लिया, तीर्थराज और फाई सागर, ये अजमेर में है तीनों। अब आते हैं जयसमंद, फतेह सागर और उदय सागर और पिछोला झील, जो उदयपुर में, उदयपुर में ये 4 झीलें पड़ रही हैं। तो जयसमंद की बात करेंगे, इसी को ढेवड़ झील भी बोलते हैं, और ये क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील राजस्थान की है। राजस्थान की सबसे ऊंची तो हमने देख ली थी नक्की, और सबसे मीठी झील राजस्थान की जयसमंद है, जिसे ढेवर झील भी बोलते हैं। अब आते हैं फतेह सागर के बारे में। तो ये जो है उदयपुर के मेवाड़ के फतेह सिंह के द्वारा पुनर्निर्माण हुआ था, इसका पुनर्निर्माण, इसलिए इसे फतेह सागर कहते हैं। अब उदय सागर की बात करते हैं, तो यही मेवाड़ के शासक उदय उदय सिंह के द्वारा हुआ था, तो उदय सागर है। यही चीजें आपने देख ली। और पिछोला झील कहाँ है, ये भी उदयपुर में है, तो ये सब चीजें उदयपुर की हो गई। आज राजसमंद जो है समंद डिस्ट्रिक्ट में ही है, ये मेवाड़ के राजा राज सिंह के द्वारा। तो ये सब चीजें आपने जान ली, बाल समंद जोधपुर में पड़ेगी। तो ये आपने देख ली राजस्थान की झीलें। अब आते हैं हम दोबारा से सारी नदियों के बारे, मतलब उनकी झीलों के बारे में जानना, उसके प्रदेश के हिसाब से। अब ये देखिए, गांदेरबल डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, ये गांदेरबल डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी है, मानसबल और गढ़सर। ऐसी बूलर लेक हमने देखी ली थी, ये बांदीपुरा में पड़ेंगी। अब मेन पड़ेगा ये चीज जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, श्रीनगर, ये छोटा सा दिख रहा है, श्रीनगर। श्रीनगर में हमारा ये इधर दिखा दिया है मैंने, ये सारी झीलें किस तरीके से हैं। ये डल झील ऐसे करके दिख रही है, डल झील है। फिर इसके आगे यहाँ पर आपको दिखेगी, उसके आगे दिखेगी आपको ये नागिन झील है, उसके आगे नागिन झील है। फिर उसके आगे जो आपको दिखेंगी, फिर ये इस तरीके से ऊपर दिखेगी गिरसर, और नीचे दिखेगी कुशलसर, तो ये दिख रही है आपको। इसको देखेंगे इधर सबसे ऊपर अंचार लेक है, इसके ऊपर अंचार लेक, तो इस तरीके से। और फिर यहीं पर होकेसर लेक है इधर की तरफ, तो होकरसर लेक और गिरसर, डल, नागिन, कुशलसर, अंचार, ये सब कहाँ पर हैं, ये हमारी श्रीनगर में पड़ती हैं। और किससे भूला, मतलब ये हमारी इस झील से हटके हैं, इससे जो हमारी झेलम रिवर है उससे हटकर है। अब शेषनाग लेक की बात करें, तो शेषनाग लेक हमारी कहाँ पड़ती है, आपको दिख रहा होगा, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है शेषनाग लेक। और इसके अलावा हम जानते हैं कि जो शेषनाग लेक पड़ती है वो अमरनाथ केव के ट्रैक पे पड़ती है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, तो ये अमरनाथ की तरफ जाते हैं, अमरनाथ गुफा के लिए, तो ये उसके रास्ते में पड़ती है शेषनाग झील, बहुत आपने सुना होगा इसके बारे में। तो ये हो गई। मनसर सुरिनसर लेक जम्मू, ये हमारा जम्मू है, इसमें मनसर सुरिनसर। जबकि गडसर किस में है, गांदेरबल में। तो ये हमने हमारी जानी यहाँ की लेक्स जम्मू की। अब जानते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख की लेक्स के बारे में जानते हैं, तो तिसो मोरिरी, तिसोकर। इसके अलावा आपको दिखेगी पेंगोंग तिसो या पेंगोंग लेक, ये लद्दाख और तिब्बत दोनों में दिख रही है, इधर तिब्बत का एरिया, इधर लद्दाख का एरिया। तो ये लद्दाख और तिब्बत दोनों में दिख रही है। तो वैसे इसका 40% पार्ट तो लिखता है लद्दाख में, और 50% पार्ट इसका तिब्बत में, और बीच का जो 10% पार्ट है ये डिस्प्यूटेड है। तो जिसपे भारत का अधिकार भी मानता है अपना, और चाइना कहता है मतलब वो उस पे मेरा अधिकार है। तो इस तरीके से ये पेंगोंग तिसो 134 किलोमीटर लंबी सॉल्ट वाटर लेक है ये। अब आते हैं हम उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करते हैं, तो हमें
दिखता है क्या? उत्तराखंड में नैनीताल सबसे ज्यादा फेमस है ये। नैनीताल में हमारी कई झीलें हैं। नैनी झील जो सबसे ज्यादा फेमस है, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, सात ताल, ये सब नैनीताल की हैं। अब आते हैं उत्तरकाशी। ऊपर उत्तरकाशी में जाते हैं तो नचिकेता ताल, और इसके टिहरी गढ़वाल में जाते हैं बासुकी ताल। और यहाँ पर हम चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में हमें एक मिलेगी रूपकुंड लेक। ये क्या है, इसे मिस्ट्री लेक भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर, और स्कल्टन लेक भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत एंशियंट टाइम के जो हैं ह्यूमन स्कल्टन मिले थे एक साथ इकट्ठे, कई सौ स्कल्टन। और हेमकुंड ताल, सतोपन ताल, सुखताल, ये सब चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये हमने देखे उत्तराखंड के। अब आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो भोजताल, जिसे अपर लेक भी बोलते हैं, और लोअर लेक दोनों भोपाल में है। और सिरपुर लेक इंदौर में। तवा रिजर्वायर, तवा बोहर, बोहर ताल भी बोलते हैं इसे, तवा रिजर्वायर, ये नर्मदापुरम होशंगाबाद जिसे बोलते हैं, होशंगाबाद को ही नर्मदापुरम बोलते हैं। तो ये नर्मदा रिवर पर मिलता है। अब आते हैं हम, ये हमें दिख रहा है किसका मैप है, ये हमारा है तेलंगाना का मैप है। तेलंगाना में हमें दिखेंगे सबसे पहले तो ये दिखिए हैदराबाद की जगह। हैदराबाद को समझिए, हैदराबाद की जो है हिमायत सागर, उस्मान सागर, हुसैन सागर। तो सबसे पहले हुसैन सागर को जानते हैं। हुसैन सागर जो है ये मूसी रिवर के पानी से फेड बाई मूसी रिवर। और मूसी रिवर क्या है, कृष्णा की जो है ट्रिब्यूटरी है। और यहीं पर जो मूसी रिवर के ही जो बैराजेस बने हिमायत सागर और उस्मान सागर पे, तो ये भी उस्मान सागर, हिमायत सागर और हुसैन सागर तीनों किससे संबंधित हैं, हमारी मूसी रिवर से। और फॉक्स सागर ये सब हैदराबाद में है। अब ये है पाखल लेक, वारंगल डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी। और पलेयर लेक खम्माम डिस्ट्रिक्ट में। और पोचारम लेक निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ये नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं तमिलनाडु की बात। तमिलनाडु में अब आप देखिए, सबसे पहले तमिलनाडु में क्या है, ऊपर से मतलब ये चलते हैं यहाँ पर, इस जगह से। ये तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में है सोलावरम और पूजल लेक। और नीचे चेन्नई में पड़ेंगी आपको चेम्बरक्कम, चेम्बरम, चेम्बरमबक्कम, नाम चेम्बरमबक्कम, पोरूर लेक। ये सब क्या है, ये चेन्नई के लिए रिजर्वायर हैं ये सब। ये रिजर्वायर हैं। और इसमें पूजल लेक को समझिए। सबसे पहले पूजल लेक जो है वो अडियार रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है। वो कहाँ पर है, पूजल लेक जो है इसमें है, वो है हमारी, ये हमारा तिरुवल्लुर में, ऊपर वाले में। और यहीं पर क्या है, अडियार लेक ओरिजिनेट होती है। और ये जो सारी लेक्स हैं ये सब क्या चेन्नई को के लिए रिजर्वायर का काम करती हैं। और इसमें वाटर सप्लाई जो करती हैं वो चेन्नई के लिए वाटर सप्लाई इन्हीं लेक से होता है। तो ये सारी चीजें जान ली हमने। तो ये सब रिजर्वायर्स हैं। अब कलिवेली लेक जो है विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, कलिवेली लेक। और ये क्या है, एक लगून है। तो ये कोस्टल लेक कहेंगे इसे। तो ये क्या है, विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में है। तो यानी कि ये किससे होगी, विल्लुपुरम में, इस तरीके से ये किनारे से होगी यहाँ पर। जिससे लगून क्या होता है, जिसमें यहाँ का पानी इस तरीके से इसमें अंदर आए आए और एक बैरियर के द्वारा रुक जाए। तो ये हो गया हमारी लगून लेक हो गई, कौन सी, कलिवेली लेक। और वेटलैंड भी है। और इसी तरीके से वेलिंगटन लेक की बात करेंगे, और वो वेलिंगटन आइसलैंड था। और ये वेलिंगटन लेक की बात हो रही है। बीर बीरानम लेक और वेलिंगटन लेक दोनों कहाँ हैं, कुडलूर में। तो ये सब हो गई हमारा ये। और अब यहाँ पर देखिए नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में मेन समझिए, मैं नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट की ये जरूर याद कर लीजिए। ऊटी सबने जानते हैं, फेमस हिल स्टेशन। यहीं पे ऊटी लेक है, एवलांचे लेक, एमराल्ड लेक। एमराल्ड लेक भी अक्सर पूछी जाती है। ये तीनों कहाँ है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है। और कहाँ ये नीलगिरी एमराल्ड लेक कहाँ पर है, साइलेंट वैली में स्थित है। तो ये सब चीजें आपने जान ली। अब कोडाई कनाल लेक की बात करते हैं। ये कहाँ पड़ेगी, डिंडीगुल में। डिंडीगुल में ये क्या है, एक मैनमेड लेक है डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में। और ये स्टार शेप्ड लेक है। तो ये हमने जानी तमिलनाडु की लेक्स। अब आते हैं हम आंध्रा की लेक।
आंध्रा में जो हमने जाना था अभी, यहाँ पर ये देखी थी कि नाम है तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में पुलिकट लेक, जिसमें से थोड़ा भाग किसके नीचे तमिलनाडु में चला गया था और ज्यादातर भाग किसमें था उसमें। और यहीं पर हमने श्री हरिकोटा बैरियर आइलैंड देखा था। और कोलेरू लेक जो है ये भी है, ये गोदावरी, इधर ये गोदावरी इस मतलब रिवर है और इधर ये क्या है, कृष्णा रिवर है। इन दोनों के बीच में ये पड़ती है कोलेरू लेक। अब ये नागार्जुन सागर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने ये दिखाया है नागार्जुन सागर जो है रिजर्वायर कृष्णा रिवर पर है। तो ये क्या है, इधर तो पड़ेगा आपका पलनाडु डिस्ट्रिक्ट, ये आंध्रा का। इसी के ऊपर यहाँ पर पड़ेगा किसका, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना का। यहाँ पर पड़ेगा नालगोंडा तेलंगाना का, इधर पड़ेगा पलनाडु। तो इन दोनों के बीच में बॉर्डर पे है, ये क्या है, नागार्जुन सागर रिजर्वायर, तो कृष्णा रिवर पर है। ये दिख रहा है ना कृष्णा रिवर ऐसे, तो ये दिख रहा है। तो ये पुलिकट और कोलेरू और नागार्जुन सागर आपने जान ली, है आंध्रा की है। अब आते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में हमने जो चिल्का को देखा था, तो चिल्का देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये चिल्का। तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट में दिख रही है आपको, देखिए 3 डिस्ट्रिक्ट में है। ये पुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ रही है, पुरी डिस्ट्रिक्ट, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट और गंजाम डिस्ट्रिक्ट, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ रही है। अब इसी के अलावा ये आपको दिख रहेगी अंसुपा लेक कटक पे, कांजिया लेक जो पड़ रही है भुवनेश्वर, जो कि खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में है भुवनेश्वर, और तंपारा गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है। ऑन राइट बैंक ऑफ ऋषिकुल्या, ऋषिकुल्या को आगे समझ में आ जाएगा आपको ऋषिकुल्या रिवर के पे कैसे है ये। अब यहाँ पर देखिए 2 चीजें दिखेंगी आपको। अंसुपा की बात करेंगे तो अंसुपा कहाँ दिख रही है, महानदी के लेफ्ट बैंक पे, यानी कि इधर पड़ रही है तो लेफ्ट बैंक पे है। तो ये क्या है, ऑक्सवो लेक है। ऑक्सवो लेक हमने बताया था मेंढर बनाती है, तो ये मेंढर अलग, ये हिस्सा अलग हो जाता है, तो वो ऑक्सवो लेक कहलाती है। तो ये हमारी हो गई अंसुपा लेक, लेफ्ट बैंक पे महानदी के कटक में, यहाँ पर कटक में। अब आते हैं भुवनेश्वर में कौन सी पड़ेगी, भुवनेश्वर इधर है, भुवनेश्वर में हमारी पड़ेगी कांजिया लेक। और उसके अलावा नीचे चिल्का देख ली थी हमने। और तंपारा लेक कहाँ पड़ रही है हमारी, तंपारा ये हमारी ऋषिकुल्या रिवर है, इसके राइट बैंक पे पड़ेगी ये तंपारा लेक गंजाम डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हमने जाना, इस तरीके से हमारी ये हो गई उड़ीसा की। अब आते हैं केरल में। केरल में हमने वो तो देख ही ली थी, वेम्बनाड को अच्छे से समझ लिया था। वेम्बनाड लेक को ये 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ी थी। अब ये कुट्टनाड रीजन भी हमने जान लिया था, लोएस्ट एल्टीट्यूड पे जो है, ये हमने बताया था 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, क्या, अलपुजा, कोट्टायम और पथनमथिट्टा, वेल नोन एज वॉस्ट पैडी फील्ड्स, जो हमने बताया था ये 3 में पड़ेगा। अब आते हैं, ये जो है आपको और 2 लेक आपको दिखेंगी। ये आपको दिख रही है ये लेक जो है इस तरीके से, और दूसरी लेक इसके ऊपर दिख रही है। तो ये जो लेक इससे लगी हुई है, इससे लगी हुई है, बैरियर के से रुकी हुई है, तो ये नीचे वाली तो है, कौन सी है, अष्टमुडी लेक। तो ये अष्टमुडी लेक जो होती है, ये 8 कोने वाली लेक है। वैसे यहाँ पर तो ऐसे दिखा दिया है इस तरीके से, 8 कोने हैं इसके बनते हैं, तो अष्टमुडी लेक है। और ये क्या, अष्टमुडी लेक एक लगून है, जैसे बेम्बनाड एक लगून है, ऐसे ही अष्टमुडी लगून है, क्योंकि ये इससे इधर के हिस्से से लगती हुई है हमारी अरब सागर से। तो वहां का पानी, अब लगून क्या होता है, जो ये बड़ा पानी का हिस्सा है और ये छोटा पानी का हिस्सा इससे अलग हो जाए किसी बैरियर से, तो वो जो इधर वाला हिस्सा रहा ये खारे पानी का ही रहा, तो खारे पानी की लेक क्या हो गई, ये हमारी वो हो गई हमारी लगून लेक, जिसे इसे कहा कि इसके यहाँ पे केरल में क्या कहा जाता है, कयाल। और इसके ऊपर जो हमारी इधर दिख रही है सस्टम कोट्टा है, तो सस्टम कोट्टा जो है दोनों कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो सस्टम कोट्टा है वो नहीं है लगून। और हमने ये देख लिया, और यहीं पर एक पेरियार रिजर्वायर पड़ता है, पेरियार लेक, जो उस पे पड़ेगा हमारा पेरियार रिवर पर, तो वो भी है। अब देखिए सबको यहाँ पर दिखा दिया है, एक उसमें हमने सारी चीजें, जो छूट भी गई होंगी वो भी आपको मिल जाएंगी। ऊपर पेंगोंग तिसो, तिसोकर, तिसोमोरी लद्दाख में, बूलर, अंचार, गिरसर, मनसर, जनसर, जनसार रह गई थी, सुरिनसर, गडसर, कुशलसर, होकरसर, शेषनाग, मानसबल, ये सब जम्मू कश्मीर में जो हमने जानी।
और ये यहाँ पर आते हैं, ये क्या है, चंद्रताल, रेणुकाताल, घेपन लेक पूछी जा चुकी है यूपीपीसीएस में, नाको झील, पोंग रिजर्वायर हिमाचल प्रदेश में है ये सब। अब आते हैं आगे और जानते हैं। ऐसे ही भीमताल, नैनीताल, नैनी लेक, नौकुचिया ताल, सात ताल, देवताल, ये सब हो गई हमारी, क्या हो गई, ये सब हो गई हमारी, ये खुरपा ताल, सुखताल, रूपकुंड ताल, हेमकुंड, राकस ताल, माला ताल, बासुकी ताल, नचिकेता ताल, सतोपंत, ये सब उत्तराखंड में। ये कांवर लेक बिहार में जो दिख रही है यहाँ पर, ये क्या है, ये एक ऑक्सबो लेक है। भोजताल, जिसे अपर लेक भी बोलते हैं, लोअर लेक, सिरपुर, तवा, ये मध्य प्रदेश में, चिल्का, अंशुपा, कांजिया, तंपारा उड़ीसा की जानी, हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर, फौज सागर हैदराबाद, पाखल, पलेयर, पोचरम, ये सब हमारी यहाँ से इस तरीके से ये ऊपर की तरफ पड़ेंगे। ये किस में पड़ेगा हमारा, तेलंगाना में। कोलेरू, पुलिकट आंध्रा में। अब ये इधर क्या है, कांजी, हरिके, रोपड़ पंजाब में। बड़खड़, ब्रह्म सरोवर, सूरजकुंड हरियाणा में। जयमसंद, राजसमंद, जयसमंद, राजसमंद जिसे ढेबर भी बोलते हैं, आना सागर, फतेह सागर, उदय सागर, फाई सागर, पुष्कर, नक्की, पिछौला, सांबर, पंचभद्रा, डिडवाना, लूनकसर, बालसमंद, ये सब राजस्थान की। अब हमीरसर, कनकरिया, नल सरोवर, सरदार सरोवर, ये गुजरात की। लोनार, शिवाजी सागर जिसे शिव सागर भी बोलते हैं, महाराष्ट्र की। बेलांदूर, हेब्बल और यलहंका ये बेंगलुरु में है। और अगारा, ये उलसूर जो है, ये उलसूर है यहाँ पर कर्नाटक में पड़ेंगी। उलसूर डिस्ट्रिक्ट में अगारा लेक। अब बेम्बनाड, सस्टमकोट्टा, अष्टमुडी, कोट्टनाड, पेरियार लेक हो गई। अब ऐसे ही ये नीचे हमने तमिलनाडु की जानी, पुलिकट, कोडाई कनाल, ऊटी, एवलांचे, एमराल्ड, शोलावरम, चेम्बरक्कम, पूजल, पोरूर, कालीवेली, वेलिंगटन लेक, ये सब तमिलनाडु की हो गई। अब बाकी यूपी की जान लीजिए, यूपी की लिख दी है, यूपी का मैं अलग भी मैप बना के दिखा दूंगा। वैसे ताल और लेक्स, बरुआ सागर झांसी, सरसरावर कीठम आगरा, रामगढ़ ताल गोरखपुर, सुरा ताल बलिया, बेला सागर मदन सागर महोबा, मोती झील कानपुर, मानसी गंगा नोह झील, राधा श्याम झील मथुरा, औंधी ताल है ये, आंधी नहीं औंधी ताल वाराणसी, गौर झील रामपुर, शुक्रताल मुजफ्फरनगर, फुलहर झील पीलीभीत, लिलौर झील बरेली। तो ये सारी चीजें यूपी की हो गई। अब ये देखिए नॉर्थ ईस्टर्न की कुछ ये इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। सेला, सेला पास पर पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। दीपोरबील, सोनबील, चपनाला, चंदुबी असम में, ये अक्सर पूछी जाती है। लोकटक मणिपुर देखी ली, तामदिल मिजोरम, रुद्रसागर त्रिपुरा, उमियम मेघालय, गुरुडोंगमार, तिसोलामो या चोलामो एक ही बात है। तो सोमगो लेक, एलिफेंट लेक, ये सब पड़ेंगे सिक्किम में। तो ये हमारी हमने सब जानी। अब एक और अक्सर पूछ लिया जाता है जो है वो ये है कि आर्टिफिशियल लेक, मैनमेड लेक से, इन सब के नाम मैंने दे दिए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। एक बार आप देख के याद कर लीजिएगा और उसमें खास खास बातें बता दी हैं। यदि टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें और हो सके तो शेयर भी कर दें। धन्यवाद। इस तरीके से सारी लेक्स पूरी होती हैं। धन्यवाद।